हेलो एवरीवन। चलिए, एक मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, मैक्सिमम लोगों से सेम क्वेश्चन होता है कि इस जर्नी में हमें स्पिरिचुअली कैसा हम ग्रोथ कर सकते हैं अपने आप को, और कैसा हम अपने खुद की सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कैसा हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, इसके बारे में हम आज बहुत डेप्थ में बात करेंगे। मैं एक छोटी सी मेरी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज भी शेयर करूँगा। द पर्पस है चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करने का कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आए, बहुत क्लियरली, बहुत डीपली आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ इस स्टोरी के थ्रू। मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरी है, एक स्टोरी है, तो इस स्टोरी के थ्रू या इस मेमोरी के थ्रू आप बहुत डीप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को। इसीलिए मैं ये स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअली बात करेंगे कि हम इस जर्नी में कैसा ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, कैसा अपने सेल्फ यूनियन में आ सकते हैं या अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं खुद की, कैसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ है, पोटेंशियलिटीज़ है। ठीक है, तो हम अक्सर सुनते आए कि खुदा ने हर इंसान को अलग तरीके से बनाया है। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर एक अलग पैशन है, एक टैलेंट है, एक स्किल है। तो कैसा हम फिगर आउट करेंगे कि भाई हमारे अंदर कौन सा पैशन है, कौन सा स्किल है, कौन सा टैलेंट है, और कैसा हम ये अपने आप से कनेक्ट करके, अपनी सोल से कनेक्ट करके, ग्रो करके हम इस पोटेंशियलिटी को, हमारी खुद की एबिलिटी को समझ कर उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक अप्रिसिएशन क्लिप आया है। ठीक है, मैं हमेशा एक पर्पस है अप्रिसिएशन क्लिप को ऐड करने का इस वीडियो में, कि लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, आगे बढ़ने में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस अप्रिसिएशन क्लिप को हम सुनते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं एक अपना सोल पर्पस समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सोल सिस्टर्स हैं, जो अभी बहुत कठिन समय से जा रहे हैं, बहुत होता है ऐसा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी थी। मैं मुझे लगा नहीं था कि मैं ये जो स्टेज है, इस स्टेज तक पहुँच पाऊँगी जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी। जब मैंने आपकी वीडियो सुनने शुरू किए तो थोड़ा-थोड़ा हिम्मत तभी से आने लग गया था मेरे को, समझने लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। आप मतलब मेरे से बहुत सारे सोल सिस्टर कनेक्ट हो रहे होंगे इस चीज़ से कि एक टाइम पे होता है कि हम लोग बहुत दुखी, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता। तब हम लोग भगवान को सरेंडर करने के बाद भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, और यही यूनिवर्स ने आपसे मिलाया। आपकी वीडियोस देखिए, ज़्यादा नहीं, 4-5 वीडियो देखने के बाद मुझे आपसे एक कनेक्शन लगा कि नहीं, इन आपसे ही मुझे कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत पहले बहुत सारे वीडियोस देख चुकी थी, बट कहीं से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट आपसे कनेक्ट होने के बाद मैं यही सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर की वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके। और मेरी तरह और भी सोल सिस्टर्स होंगी जो बहुत तकलीफ़ में है। मैं विश्वास कीजिए, मुझे मैं ज़्यादा दिन नहीं लगे। लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं, बट सर से काउंसलिंग के बाद सर ने जिस तरीके से सपोर्ट बनाए रखा, कोई भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था, कुछ भी होता था, सर को पूछना, और सर बिना झिझक, बिना बस सर को थोड़ा-सा, क्योंकि सर बिज़ी रहते हैं तो सर का खुद का भी काम है, तो उसके लिए थोड़ा-सा सर बोल देते थे। इवन ये भी बोल देते थे कि मैं थोड़ी देर बात करूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है। सर के सपोर्ट से बाहर निकली हूँ। आज ज़्यादा नहीं, 6 महीने हुए होंगे सर, है ना? मेबी 6 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और आप विश्वास नहीं करेंगे। अब जैसे डीएम कॉल भी करता है या कोई मैसेज भी करता है, जैसे हम लोग पहले घबरा जाते थे कि लो एनर्जी में चले जाते थे, कुछ भी करता था हम लोग, जैसे हम लोग में होता है नेचुरली कि एनर्जी लेके चले जाते। सर ने एक वीडियो भी बनाया कि एनर्जी लेके चले जाते हैं, लेकिन आप जब हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं ना, तब डीएम कितना भी आए, कितना भी एनर्जी ले, कुछ भी करें, आप लो वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं। जब
स्टेज तक पहुंच जाते हैं, और स्टेज में लाने के पीछे सर का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी सर के सारे वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि पता नहीं किस सोल को इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये हम लोग का भी ड्यूटी बनता है। इसलिए मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जितना हो सके सर के वीडियोस को शेयर कीजिए, कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग जिस तकलीफ़ में हैं, क्या पता कौन किस कोने में बैठा है, किस तकलीफ़ में है, उसके आज जैसे मेरे को मिला, इस तकलीफ़ से राहत मिला, किसी ने कहीं से तो शेयर किया होगा, जिसकी वजह से सर का वीडियोस मेरे पास पॉप अप हुआ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग सभी मिल के सर की वीडियोस को इतना शेयर करें कि ताकि उस कोने में बैठे किसी सोल को, जो अभी इस स्टेज पे है कि कोई सुसाइड करने का भी सोचते हैं, कम से कम उसको राहत मिलेगी। सर का वॉइस आप खुद जानते हैं सभी, कितना हीलिंग है सर की वॉइस में। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए। ये हम लोग सबकी भी ड्यूटी बनती है। सर इतना मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, हम जैसे लोगों को एक तकलीफ़ से उभरने के लिए। क्योंकि हम लोग सभी ड्रीम के पीछे भागते रहते हैं, और इस चीज़ को क्लैरिटी देना कि क्या क्या है ये चीज़, इन सब चीज़ को नॉलेज देना, ये सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया है। प्लीज़ ये हम लोग की भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग बाकी लोगों तक पहुँचाए। प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है, ठीक है। आई थिंक मैं जो अभी शेयर करने वाला हूँ, मैं कितने साल का था उस टाइम पे, आई थिंक 5 इयर्स। मैं 5 साल का था। तो 5 साल में जब मुझे स्कूल को जमाया गया था, ठीक है, तो वहाँ एक टीचर हुआ करती थी, मेरी क्लास टीचर थी इनफैक्ट। उनका नाम तो मुझे याद है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया। बिकॉज़ आई डोंट नो कि वो ज़िंदा भी है या नहीं, मुझे पता नहीं है। वो कहाँ है मुझे पता नहीं है। अगर ज़िंदा भी है तो आई थिंक वो बहुत बूढ़े हो गए होंगे, उनके भी बच्चे हो गए होंगे। आई थिंक उनके बच्चे बड़े हो के उनकी भी शादी हो गई होगी उनके बच्चों की। तो मेरा हमेशा ये है कि कोई भी चीज़ आप एक पब्लिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, चीज़ें आप शेयर करते हो तो परमिशन लेके शेयर करना चाहिए, ठीक है। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो इसलिए मैं उनका नाम याद है मुझे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। तो मैं स्कूल आया जाया करता था, ठीक है। मेरी ही क्लास टीचर थी। मैं बहुत पसंद करता था उनको, बहुत लाइक करता था। आई थिंक कहो कि उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मैं प्यार करता हूँ उनसे। ऐसी क्या खूबी थी जो मैं उनसे प्यार करता था या ऐसा को लाइक करता था। उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी कहो या उनकी एक आदत कहो। स्कूल हमें 6 दिन का हुआ करता था उस टाइम पे, लाइक मंडे टू सैटरडे 6 दिन का स्कूल हुआ करता था। और हर दिन वो कुछ नया ड्रेस पहन के आती थी, हर दिन नया ड्रेस, मतलब नया मतलब डिफरेंट, सेम ड्रेस डिफरेंट। और दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उनके पास एक हैबिट थी कि जब भी वो कलर का ड्रेस पहन के आती थी या कपड़े पहन के आती थी, तो उसी टाइप के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लड़कियों के पास, जैसे उनके कान के झुमके ले लो या गले का कुछ नेकलेस होता है या जो चूड़ियाँ वो डालती है हाथों में, सेम जो कलर के वो कपड़े पहन के आती, सेम कलर की मैचिंग होते थे, वो सेम कलर का मेकअप होता था। और वो हमेशा पॉजिटिव फ्लो में रहती थी। पॉजिटिव फ्लो मतलब वो किसी को आज तक मैंने नहीं देखा है, मतलब जब मैं स्कूल में था तब मैंने देखा ही नहीं उनको कभी भी कि किसी को उन्होंने बहुत रूडली बात की होगी या डांटा होगा। हमेशा सबको प्यार से बात करती थी, बहुत अच्छी तरह से डील करती थी लोगों के साथ। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मुस्कुराहट होती थी, हंसती थी बहुत, ठीक है। वो जब उस टाइम पे, आई थिंक अभी भी ये पैटर्न होगा स्कूलों में, उस टाइम पे क्या होता था, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते नहीं है ठीक से, उनको पीछे की बेंचों में बिठाया जाता था, बैक बेंचर। मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इस प्रूफ हो गया है, जो बैक बेंचर होते हैं वही आगे फ्यूचर में आगे रहते हैं। इट्स ट्रू, ठीक है। तो मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ। तो मुझे बैक बेंच में बिठाया जाता था बिकॉज मैं पढ़ता नहीं था ठीक से। ऐसा कहो कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे बहुत उनको देखने का बड़ा मन करता था, मतलब जो कलर के वो कपड़े पहन के आते थे, उसी कलर के सब ऑर्नामेंट्स मैच होते थे ना, वो मुझे उनकी आदत बहुत पसंद थी।
5 साल की लड़की की बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और वो हाइट में थोड़ी कम थी और उस दिखती नहीं थी मुझे ठीक तरह से। तो जो हमारा स्टेशनरी होता है ना, जो हमारे पेंसिल होता है, पेन होता है, इरेज़र होता है, मैं जानबूझ के क्या करता था, गिरा देता था उसको। गिरा देता था, मैं उठता, उनको देखता और वो स्टेशनरी उठा के वापस रख लेता, और थोड़ी देर बाद मैं गिराता, उनको देखता और स्टेशनरी उठाकर मैं अपनी बैग में रख लेता। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, इसमें रिपीटेड बिहेवियर को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में कई सारे स्टूडेंट हैं जिसके स्टेशनरी नहीं गिरते हैं, तुम्हारे गिरते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उनको कुछ ना कुछ मैं झूठ बोल देता उस टाइम पे कि ये है, ऐसा है, वैसा है करके। एक्चुअली द रीज़न इज़ वो बहुत हाइट में कम थी और मैं लास्ट बेंच में बैठ बिठाया करते थे, मुझे मुझे दिखती नहीं थी वो। मुझे उनको देखने के लिए उठना पड़ता था ऑलवेज। तो वो स्टेशनरी गिराता था मैं जानबूझकर, ठीक है। इतना तक स्टोरी है। बात क्या हुआ, जैसा टेस्ट होते रहते हैं स्कूल में, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो एक टेस्ट आने वाला था। तो मेरी टीचर ने कहा सभी स्टूडेंट से कि अभी एक टेस्ट आने वाला है, उसमें जो भी हाई स्कोर करेगा उसके प्लेसेस चेंज होंगे। यानी कि अगर कोई भी पीछे बैठा है बच्चा, अगर वो हाई स्कोर करता है तो उसके प्लेसेस सामने होंगे करके। तो उन्होंने बोला, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सामने बैठने की, क्योंकि मुझे सामने बिठाया नहीं जाता था, पढ़ाई में मैं वीक था। तो इसीलिए पीछे ही मुझे बिठाया जाता था और मुझे पीछे ही बैठना कंफर्टेबल लगता था, बैक बेंचर हूँ ना मैं। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि मुझे किसी ना किसी तरह से कुछ भी करो, एटलीस्ट 10th रैंक या उसके अंदर में आ जाना है। एटलीस्ट मैं फर्स्ट बेंच में ना बैठूँ, एटलीस्ट सेकेंड बेंच में मैं बैठूँ, कि मैं उनको सामने से देखूँ बैठकर। ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी, डिज़ायर था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ उनको देखने के लिए मैंने इतनी स्टडी की, दिन रात पढ़ाई की, जो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। मतलब घर जाता था, मैंने अपनी बैग फेंक के बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए, लाइक आई एम वेरी बिजी खेलने में ना। तो इतना मैंने पढ़ाई की भाई, इतना डिसिप्लिन। मैंने एक डायरी बना ली थी, मैंने डिसिप्लिन इतना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया मैं अपने डिसिप्लिन को। जैसा अगर वो डिसिप्लिन देखे तो अब मिलिट्री लोगों में होता है, जो मिलिट्री कैंपस में होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं हर चीज़ का। तो उसी तरह से मेरा एक डिसिप्लिन था भाई, इस टाइम पे हमने मतलब लंच हो जाना चाहिए, डिनर हो जाना चाहिए शाम का, इस टाइम पे मुझे शावर लेना है, इस टाइम पे मुझे अपने खुद के कपड़े जो यूनिफॉर्म होता है उसको प्रेस करना है, सब कुछ अपने से करना है। जो एक्चुअली मेरी मॉम करती थी ये सब मेरे लिए, मैंने मेरे मॉम को बोल दिया आज से मैं खुद करूँगा। इतने बजे खेलूँगा, इतने टाइम में खेलूँगा, इतने टाइम में पढ़ाई कंप्लीट होगी, इतने टाइम में मेरा खाना कंप्लीट होगा, इतनी मॉर्निंग में उठूँगा, एक्सरसाइज करना है, जो भी करना है मैं करूँगा, ठीक है। अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस करूँगा, शावर लूँगा, लाइक मैं मेंटेन करूँगा अपने आप को हर चीज़ में। तो वैसा ही करता रहा, वैसा ही मैं करता रहा। लेकिन मेरी मॉम शॉक हो गई, भाई बच्चा इतना कैसा बदल गया। जो चीज़ मैं, हर छोटी सी चीज़ मैं करती थी बच्चे के लिए, मेरी मॉम, तो वो शौक हो गई कि भाई अब मेरा बेटा इतना कैसे बदल गया। वो हमेशा मुझे ना, मेरी अम्मी बैठ कर देखा करती थी, गौर से ऑब्ज़र्व करती थी कि इतना क्यों बदल गया, ऐसा क्या हो गया करके। लेकिन मैं मम्मी से कुछ शेयर नहीं करता था, मेरी अम्मी से कुछ शेयर नहीं करता था। मैं ये एक इंसान से शेयर करता था चीज़ें, वो है मेरी दादी, ठीक है। मैं उनसे बहुत कनेक्टेड था बचपन से ही। तो उनको मैंने बताया कि मेरी स्कूल में टीचर है, एक्चुअली वो मेरी क्लास टीचर है, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। शादी करूँगा तो उनसे ही करूँगा भाई, ठीक है। शादी करूँगा तो उनसे ही करूँगा। आप प्लीज़ मेरे लिए ना उनके पेरेंट्स से बात कर लेना कि शादी के लिए। और मेरी दादी मेरी बातें सुनकर बहुत खुश होती थी। इनफैक्ट वो हर दिन मैं छोटी छोटी चीज़ ना शेयर करता अपनी दादी के साथ, कि आज कौन से कलर के कपड़े पहन के आई थी, वो ऑर्नामेंट्स कौन से पहन के आई थी। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैं जो ऑब्ज़र्व करता था वो टीचर में, हर छोटी छोटी चीज़ मैं शेयर करता था। वो बहुत खुश भी होती थी, ठीक है। तो मेरा एक पर्पज़ था कि मुझे सामने बैठना, उनको देखना है। स्कूल स्कूल चलती रही, टेस्ट आए, सामने आए टेस्ट के डेट्स जो होते हैं, नज़दीक आए, और मैं दिन रात मेहनत की डिसिप्लिन के सुबह। आप यकीन नहीं मानोगे, जो बच्चा पढ़ाई में वीक है और हर वक्त फेल होता है, वो बच्चा 5 साल का फर्स्ट रैंक लेके आ गया। मैं तो सोच रहा था कि 10th रैंक या उसके अंदर आ जाऊं तो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो बैठना है फर्स्ट या सेकंड बेंच पे, मुझे बैठना है उनको देखने के लिए। लेकिन मैं फर्स्ट रैंक लेके आ गया। पूरी स्कूल शॉक हो गई, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर, मेरे क्लास टीचर, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर हुआ करते थे,
वो जो सामने बैठे थे ना वो रैंक होल्डर बच्चे, वो बच्चे शौक, भाई ये तो पास होना तो मुश्किल था इसका, ये फर्स्ट रैंक कैसे ले गया। ठीक है, तो ये स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी के बाद मैं सामने बैठा और मैंने बहुत देखा उनको, टू बी ऑनेस्ट कहूँगा, सामने बैठकर मैंने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ही देखा मैंने। पढ़ाई पे कम ध्यान होता था मेरा, बोर्ड पे कम ध्यान होता था, लेकिन देखता तो उनको ही देखता। उनमें एक जो बिहेवियर था उनका या ऐसा कोई हैबिट थी, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक्चुअली मुझे प्यार उनसे नहीं था, टीचर से नहीं था, उनकी वो आदत से था। आदत जो थी ना कि वही कलर के कपड़े से वही ऑर्नामेंट मैच करना, एवरीडे एवरीडे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव मोड में रहती थी वो, पॉजिटिव फ्लो में रहती थी। ये उनका जो बिहेवियर था, लिटरली आई गॉट मैड ये बिहेवियर से। मुझे टीचर से कोई लगाव नहीं था, प्यार नहीं था, ये बाद में मुझे पता चला। लेकिन मैंने अपनी दादी को बोल दिया उसी टीचर से शादी करना है। अब मुझे लगा कि मैं टीचर को प्यार करता हूँ, लेकिन एक्चुअली व्हेन आई गॉट अवेकन नो, जब मैं अवेकन हुआ या जब थोड़ी अक्ल आई मुझ में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं टीचर से नहीं, उनकी आदत से प्यार करता था, उनकी उस चीज़ से जो हमेशा पॉजिटिव फ्लो में रहती थी, वो चीज़ से मैं प्यार करता था। लेकिन उस टाइम पे बचपना था, मुझे लगा कि मैं टीचर से प्यार करता हूँ, उनसे ही शादी करनी है। तो ठीक है, मेरी दादी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि ठीक है तू इस बार टेस्ट में हाई स्कोर, मैंने ही कहा था कि इस बार टेस्ट में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा मैं, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ, डिसिप्लिन है मेरे अंदर, कहीं डिसिप्लिन डेवलप किया था मैंने अपने अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल सेटअप किए थे मैंने हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। तो मैंने बोला मैंने प्रिंसिपल सेटअप किया है, मेरे अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया मैंने, लाइक डेफिनेटली कुछ मैं अच्छा स्कोर करूँगा इस बार टेस्ट में। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, फर्स्ट रैंक आ गया वो, अनएक्सपेक्टेड। तो दादी, जैसा मैंने दादी को प्रॉमिस किया था मैं अच्छा करूँगा तो आप बात करना, तो वो प्रॉमिस दादी ने रखा और प्रॉमिस पूरा किया। वो डायरेक्ट मेरी टीचर को मिली, और जब टीचर बहुत एक्चुअली शॉक हो गई थी मुझे देखकर, मेरे रिजल्ट्स को देखकर, प्रिंसिपल शॉक हो गई थी, उनको लगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं चीट करके पास कर लिया है, मैंने इतना स्कोर किया है, फर्स्ट रैंक आया हूँ। तो मेरे दादी ने पर्सनली उनसे आए बात किया, उनको बोला कि आप गलत सोच रहे हो, उसने चीट नहीं किया है, वो सच में स्टडी किया है, बहुत पढ़ा है वो, बड़ी मेहनत किया है। तो बाद मेरी दादी जी ने उस टीचर को बोला कि मेरा जो अ, है, मेरा जो पोतरा है ना, वो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत बहुत हद से ज़्यादा। स्कूल से आता है तो भी वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है, दिन रात मेरे साथ रहता है, वो आपकी ही बातें करता है, हर छोटी चीज़ वो आपकी शेयर करता है मेरे साथ। वो बहुत प्यार करता है आपसे, वही प्यार के लिए उसने मुझसे कहा है कि आपसे बात करने के लिए कि वो आपसे शादी भी करना चाहता है। तो वो तो हमेशा पॉजिटिव फ्लो में रहती थी टीचर, लेकिन ये बात जब उसने सुना टीचर ने, वो इनफैक्ट शी इज़ लाइक बहुत खुश हो गई वो, बहुत खुश हो गई। क्या भाई, एक बच्चा जो फेल्ड होता है हमेशा फर्स्ट रैंक ले गया है, क्या छोटा बच्चा 5 साल का इतना बदल सकता है प्यार में। ठीक है, क्या इतना इतना मुझे आई थिंक वो बहुत खुश हो गई कि यार मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है कि मैं इतनी पसंद हूँ आपके पोतरे को, इतनी अच्छी लगती हूँ उसकी आंखों में मैं, कि उसने इतना बदला दिया मेरे लिए, अपने आप को इतना चेंज कर दिया। तो ये, उसके बाद उन टीचर को भी पता चला, मैं तो फर्स्ट रैंक होल्डर था उस टाइम पे, वो मुझे बहुत प्यार करने लग गई। मतलब मुझे अपनी गोदी में बिठाना, मुझे किस करना, मैं भी कहता था कि मैं भी कर लूँ क्या, करके हाँ हाँ कर लो, किस कर लो। तो मतलब बहुत क्लोज होना मुझसे, बहुत अटेंशन देना, बहुत कुछ चला। ठीक है, अटेंशन देना मुझे, और हंस के बात, पहले थी हंस के बात करती थी वो, और ज़्यादा मुझसे कनेक्ट करना, हंस के बात करना, लाइक एवरीथिंग। सडनली क्या हो गया, टीचर 1 दिन के लिए एब्सेंट, 2 दिन के लिए एब्सेंट, 3 दिन के लिए एब्सेंट, बात देख रहा हूँ क्लास टीचर ही चेंज हो गई, किसी और को बना दिया मैंने उस क्लास टीचर को। लेकिन उस टाइम पे स्कूल में सब पता चल गया था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। ठीक है, तो सभी टीचर्स को पता था कि कोई दूसरी क्लास टीचर आई नई वाली, मैं उनको पूछा कि क्या हुआ, वो मैम का है। तो उन्होंने बोला आपको पता नहीं क्या, उनकी शादी हो गई ना, अब नहीं आएंगे वो। जब उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई है वो नहीं आएंगे, मैं स्कूल क्लास छोड़ के भाग के आ गया, मैं सीधा अपनी दादी के पास भाग गया, इतना रोया मैं, इतना उनके ऊपर गुस्सा किया कि मैंने आपको पर्सनली बोला था कि उनके पेरेंट्स से बात करो, उस लड़की से बात क्यों किया, अपने टीचर से बात क्यों किया, आपको उनके सबक बात किया, ठीक है टीचर के सबक, तो उनके पेरेंट्स को भी आपको बात करनी चाहिए थी, मनाना चाहिए था उनको शादी के लिए।
तो आई थिंक कि उस टाइम पे उनकी एज क्या होगी, आई थिंक 19 ईयर्स, जब उनकी एज, जब वो स्कूल में पढ़ाने आती थी ना, 19 ईयर्स की थी और आई वॉज लाइक, मैं 5 साल का था। अगर देखा जाए तो 14 ईयर्स का डिफरेंट है हम दोनों में। बट मुझे कभी वो चीज़ का रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे इतनी बढ़िया है, मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। बस एक लाइक करता था, प्यार करता था, मुझे शादी उनको उनसे ही करनी थी, ठीक है। तो बस मैंने इतना रोया, इतना रोया, और उसके बाद मैंने वो क्लास जाना छोड़ दिया, धीरे धीरे बाद स्कूल ही छोड़ दिया मैंने। तो मेरे जो अब्बा थे, जब उनको पता चला कि उनको लगा, उन्होंने बोला कि अब तू, मतलब तू स्कूल जा नहीं पाएगा, वो क्लास जा नहीं पाएगा, तुझे बेटर है कि मैं यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाऊँ। वो स्कूल छोड़ा के मुझे कहीं दूसरी दूर स्कूल में, कहीं दूसरी जगह डाल दिया उन्होंने। ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी क्यों मैंने शेयर किया, अब आगे जाके आपको पता चलेगा। इससे हम रिलेट करेंगे। अब जो मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, इससे रिलेट करके हम इस स्टोरी के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसा हमें जिस जर्नी में हो या जर्नी में ना भी हो, जो स्पिरिचुअली हाईली अवेकन लोग हैं उनको भी ये वीडियो है, कि कैसा हम अपने खुद की सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसा हम अपने पोटेंशियलिटी को, अपने अंदर एबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसा हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बहुत डेप्थ में बात करते हैं, साथ साथ में स्टोरी से रिलेट करके भी हम उस डेप्थ की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मैं सिर्फ डेप्थ की बातें करता हूँ और उतनी डीप बातें बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने स्टोरी शेयर की, जिससे हम स्टोरी के थ्रू उस डेप्थ की बातों को हम समझ पाए। चलो हम ये बात करते हैं कि इस जर्नी में हो या नहीं हो, या हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, हम कहाँ गलती करते हैं ये जर्नी में। ये इतनी अच्छी जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है, अपने सबकॉन्शियसनेस को बढ़ाने की जर्नी है, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने की जर्नी है। तो फिर भी हम क्यों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग क्यों स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोग क्यों सुसाइड तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई लोगों ने कर भी लिया, अनफॉर्चुनेटली, मैं जानता भी। गलती कहाँ हो रही है, हम उस गलती को पकड़ेंगे, उसको सुधारेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी को पता है, हम ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी होती है बचपन से ही, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चाहे वो आप चाइल्डहुड ट्रॉमा ले लो बचपन का, या कोई ट्रॉमा ले लो, सोशल ट्रॉमा ले लो, इमोशनल ट्रॉमा ले लो, सोसाइटी के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, जो चाहे हमारे पेरेंट्स से हो, फैमिली से हो, रिलेशन से, रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो, जो प्यार एक्चुअली हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, अनकंडीशनल लव, उसकी ये क्रेविंग होती ही रहती है हमारे अंदर कि यार कि प्यार हमें नहीं मिला है, मिलना चाहता वो नहीं मिला है, अफसोस रहता है। और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा थॉट पैटर्न हमारे अंदर डेवलप होता है, या ऐसा को हम डेवलप कर लेते हैं कि चलो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी मैंने, अनकंडीशनल लव मुझे मिला नहीं कभी भी, सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया गया मुझे, कंपेयर किया गया मुझे। कोई तो होगा ऊपर वाला, ऊपर वाला तो इतना निर्दय नहीं हो सकता ना, कि अल्लाह तो इतना बेरहम नहीं हो सकता, तो कोई तो होगा मेरे लिए बनाया होगा जो मुझे एक्चुअली प्यार करेगा, अनकंडीशनल लव प्यार करेगा। इनफैक्ट जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह से मुझे प्यार करेगा। ये एक्सपेक्टेशन, एक बिलीफ पैटर्न, थॉट पैटर्न बन जाता है, ठीक है। जब हम ग्रो करते हैं, डिवाइन टेमिंग हमें जिसे बोलते हैं, डिवाइन टेमिंग का मतलब क्या है, कि जब हम मेंटली, हमारा ब्रेन या हमारा माइंड प्रिपेयर होता है उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, हमारे काउंटर पार्ट की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी से, सोल से कनेक्ट करने के लिए प्रिपेयर होता है, हमारी बॉडी माइंड प्रिपेयर होती है, उसको हम बोलते हैं डिवाइन टेमिंग, ठीक है। तब हम एक्चुअली हमारे काउंटर पार्ट से मिलते हैं। वो सिचुएशन अलग अलग होती है, कभी हम 50 साल के, कभी 60 साल के, कभी 40 साल के होते हैं, कभी हमारी शादी होकर हमारे बच्चे हो जाते हैं, कभी हमारी शादी भी नहीं होती, हम बैचलर होते हैं। एज एज और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा, एज इट्स लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो बस ये प्रिपेयर होना है हमें मेंटली, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, और उसी कॉन्शियस लेवल पे, हमारे ही सब एक कॉन्शियस लेवल पे हम उस चीज़ों को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये है डिवाइन टेमिंग, इसको हम बोलते हैं, हम काउंटर पार्ट से मिलते हैं।
हम काउंटर पार्ट से मिलते हैं, हम इतना इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ऐसा कहो, सिंपल सी बात, अटैच हो जाते हैं, हमें उस बॉडी माइंड के पीछे भागने लगते हैं, वो बॉडी माइंड को हम क्रेव करने लगते हैं, ठीक है। जो एक अवेकन फेमिनाइन होती है, एक अनअवेकन मैस्कुलाइन होता है, वो अवेकन फेमिनाइन हर वो चीज़ करती है, और कहीं फालतू के यूट्यूब चैनल्स में ये बोलते हैं, मुझे ये जो काउंसलिंग लेने आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि ऐसी सारे ऐसे अदर्स चैनल में हमें ऐसा बोला जाता है, ऐसा करो वैसा करो, ये बोला जाता है। कई चैनल्स में ऐसा बोला जाता है कि भाई वो डीएम है तो उसकी कोई भी बात को आपको मना नहीं करना चाहिए, हर उसकी पूरी जो भी वो कहता है करने के लिए बोलता है करना चाहिए, नहीं तो आप कर्मा क्रिएट करते हो। तो ये कंप्लीट मिसगाइड गाइडेंस है, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपका डीएम, ये चीज़ हमेशा याद रखो, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, अनअवेकन इज़ नॉट, दे आर डिवाइन। अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स आर नॉट डिवाइन, वो डिवाइन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना है हमें, ठीक है। तो हम इतना डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, इतना डेप्थ में जाकर हम उनको प्यार करते हैं या इमोशनली कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, सोल लेवल पे भी तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते ही हैं हम। तो ये सब एक्चुअली जो कनेक्शन होता है बॉडी माइंड लेवल पे होने की कोशिश हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी माइंड स्पिरिट ये तीनों अलाइन कर रही है हमारी सोल के साथ। सोल लेवल पे तो ऑलरेडी चीज़ें ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही कनेक्टेड है, इधर कुछ नया नहीं हो रहा है। इधर हो रहा क्या है, सिर्फ जो हमारी बॉडी मिली है, माइंड मिला है, हमारी स्पिरिट है यानी कि एनर्जी, वो अलाइन हो रही है हमारे एक डिवाइन लाइट के साथ। इसी प्रोसेस को हम अवेकनिंग प्रोसेस बोलते हैं, जब हमारी बॉडी माइंड स्पिरिट अलाइन होती है अपने एक लाइट से यानी कि सोल से, ठीक है। तो हम थोड़ा स्टोरी के, जो मैंने मेरे चाइल्डहुड स्टोरी मैंने शेयर की, मेमोरी शेयर की आपसे, उसमें थोड़ा हम रिकैप करेंगे, ठीक है। एक टीचर थी, वो टीचर के लिए मैं कितना बदला, भाई मैं सेल्फ डिसिप्लिन इतना डेवलप किया अपने आप में, मैंने फर्स्ट रैंक लेके आया, एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने की, जो मेरी मॉम मेरे लिए करती थी, अम्मी मेरे लिए करती थी, वो मैंने खुद की। क्या सच में मैंने उस टीचर के लिए क्या किया ये सब? क्या वो टीचर को हासिल करने के लिए किया? मुझे तो लगता था कि मैं उनसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ, मुझे वो टीचर को मैरिड करना है, शादी करना है, मुझे हासिल करना है उनको, ये मुझे लगता था। बट जैसा जैसा मैं लाइफ में ग्रो करता गया, आई गॉट अंडरस्टैंडिंग मैं कहाँ कनेक्टेड था। मैं उस टीचर के बिहेवियर से, नॉट बिहेवियर, उनके हैबिट से, एक्चुअली बिहेवियर भी बोलना गलत होगा, उनके हैबिट, एक हैबिट थी जिसका मैंने कहा कि जिस कलर के वो कपड़े डालती उसी कलर के वो ऑर्नामेंट्स भी डालती थी, ठीक है। आर्टिफिशियल जो ऑर्नामेंट होते हैं ना, जो झुमके हो गए कान के, गले में कुछ चेन हो गया या हाथों में चूड़ियाँ हो गई, ये कई सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने इमोशंस डेवलप किए उनके लिए, प्यार बोलो उसे या लाइक बोलो, लाइक करता था मैं या प्यार करता था। इमोशंस क्या किए मेरे अंदर उनके लिए, इमोशंस, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव फ्लो में रहती थी, उनके उनके जो हैबिट्स से मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। मैं उस चीज़ को लेकर इमोशंस डेवलप किए, ठीक है। मैं किसको फॉलो कर रहा था, देखिए बहुत से लोग कहाँ गलती करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं बताता हूँ। उनको चेस करना चाहिए, चेस कहाँ करना चाहिए भाई, अपने खुद के इमोशंस। हम चेस कहाँ करते हैं, किसी बॉडी माइंड को चेस करते हैं, और बॉडी माइंड की कंडीशनिंग अलग होती है। आप डीएम हो, आप डीएफ हो, वो डीएम है, क्या आपकी उसकी सोशल कंडीशनिंग एक ही हुई है? नहीं ना, अलग है ना। आपकी उसके लाइफ एक्सपीरियंस अलग है ना, उसके थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, परसेप्शंस जो होते हैं वो अलग है ना आपसे। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो या एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते हो कि वो वैसा ही प्यार करेगा जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा काउंटर पार्ट है ना। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कई सारी चीज़ों में वो अलग है आपका डीएम, कई सारी चीज़ों में आप अलग हो। सोल लेवल की बात नहीं हो रही इधर, सोल लेवल से आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो, प्यार करते हो, लेकिन बॉडी माइंड स्पिरिट लेवल पे अलग अलग आप फ्लो कर रहे हो, वो अलग फ्लो कर रहा है, आप अलग फ्लो कर रहे हो। बिकॉज दोनों के लाइफ एक्सपीरियंस, परसेप्शन, थॉट्स पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, सोशल कंडीशनिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, इमोशंस, इंटेंशंस, इंट्यूशंस, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेवल ही डिफरेंट है, जो कोई भी लेवल आप बात कर लो।
इमोशनल लेवल बात कर लो आप, इंटेलेक्चुअल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल ही अलग है उनका, आपका लेवल अलग है। क्या इस केस में जैसा आप चाहते हो वो प्यार करे, क्या वो कर पाएगा? नहीं। लेकिन बहुत डीप इमोशन, जैसा अब मैं अपनी स्टोरी के बारे में फिर से वापस आता हूँ, जैसा मुझे मेरे अंदर इमोशंस थे उस इमोशन को मैंने चेस किया, फॉलो किया, ठीक है। वो इमोशन को जैसे मैंने चेस किया, फॉलो किया, आई हैव फाइंड आउट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। लोग बोलते थे भाई ये पढ़ाई में कमज़ोर है, ये पढ़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो एक्चुअली टीचर से मैं कनेक्ट किया, मैंने अपने अंदर उन टीचर के लिए इमोशंस डेवलप किए, उस इमोशंस, मेरे जो इमोशंस वो मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि उस टीचर से मेरी शादी हो जाएगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि वो टीचर के माइंड और बॉडी से कभी कनेक्टेड था ही नहीं। मैं तो उनके हैबिट्स से कनेक्टेड था, मैं तो उनके फ्लो से कनेक्टेड था। हो सकता है वो हैबिट्स आगे जाके चेंज हो जाए, वो फ्लो चेंज हो जाए, तब तो मुझे क्या होता, आई विल बी इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता मैं वो टीचर से। बिकॉज एक्चुअली वो, मैं उनकी सोल से कनेक्ट नहीं था, ना मैं उनकी बॉडी से कनेक्ट था, मैं उनकी हैबिट से कनेक्ट था। उसी हैबिट को लेकर मैंने अपने अंदर इमोशंस डेवलप किए। वो इमोशंस कहीं नहीं मेरे अंदर है, सिर्फ मेरे अंदर। अब मैंने उस इमोशंस को चेस किया, आई हैव फाइंड आउट माई सेल्फ। कि लोग बोलते थे भाई तू पढ़ाई में ठीक नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं अपने आप को ढूंढ लिया। जब लोग मुझे बोलते थे कि जा एक बच्चा मतलब पास ही नहीं हो पा रहा है वो सब्जेक्ट्स में, फर्स्ट रैंक लेके आ गया, भाई जो काम वो खुद से नहीं करता, उसकी माम करती है, उसकी अम्मी करती है, वो सब कुछ वो खुद कर रहा है। तो मतलब जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे हाथ से नहीं होगा, वो एक्चुअली झूठ है। मैं लोगों को कहूँगा कि ये बकवास बंद करो तुम लोग, ठीक है। इस दुनिया में आपको कोई बेहतर जानता है तो वो खुद आप जान सकते हो अपने आप को, आप, आपके पेरेंट्स भी नहीं जान सकते। तो उसी तरह से इस दुनिया में वो इमोशन से कनेक्ट होकर, नॉट वो टीचर तो एक ज़रिया थी, क्या थी, एक पर्पस था मेरे अपने इमोशन से कनेक्ट करने का। समझ में आ रहा है ना, बहुत डेप्थ की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ समझो इसको, अपने इमोशंस। यानी कि ये है, लोग बोलते हैं ना, मुझे पूछते हैं ना कि इनर सेल्फ से कैसा कनेक्ट करना है, अपनी सोल से कैसा कनेक्ट करना है, सेल्फ यूनियन में कैसा करना है। तो ये है, वो आपके दो तरीक़े होते हैं अपने इनर यूनियन से, अपनी खुद की सोल से कनेक्ट करने के लिए। एक है आपका जो खुद के इमोशन जो आपके लिए होते हैं, इट्स वेरी मच डीप। दूसरा है एक इमोशंस जो दूसरों के लिए होता है, वो आप खुद अपने अंदर है, अपने अंदर है, वो अपने अंदर फील कर रहे हो, वो बाहर नहीं है, अंदर ही है आप। हाँ, कहने के लिए तो किसी और के लिए है, बट एक्चुअली वो आपके अंदर डेवलप हुआ है इमोशंस, उसको आप चेस कर रहे हो। तो हमेशा अगर आपका डिवाइन पार्टनर है, आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड होंगे, ऑफकोर्स कनेक्टेड है, कनेक्टेड होंगे, क्योंकि डिवाइन पार्टनर। तो हमेशा उस बॉडी माइंड को चेस करने से अच्छा है कि आप अपने इमोशन जो उसके लिए है, अपने अंदर है, उससे कनेक्ट करो। ये एक रीज़न है, एक ज़रिया है जहाँ यू कैन कनेक्ट टू योर इंडिविजुअल सोल। हम गलती कहाँ करते हैं, हम बॉडी माइंड को फॉलो करते हैं। हमें लगता है इससे शादी हो जाएगी, ये बॉडी माइंड मुझसे कनेक्टेड रहेगी, तो वी विल बी वेरी हैप्पी, जन्नत, यानी कि दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये सब में बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ये सब में बड़ा इल्यूशन है। बॉडी माइंड के पीछे भागना इल्यूशन है, क्योंकि बॉडी माइंड की कंडीशनिंग अलग अलग होती है, लाइफ एक्सपीरियंस के अलग अलग होते हैं, उसके परसेप्शंस अलग होते हैं, थॉट्स बिलीफ पैटर्न अलग होता है। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि ये प्यार वैसा करेगा जैसा मैं चाहती हूँ, वो हो ही नहीं सकता। वो बंदा डिफरेंस है, जैसा हम बोलते हैं ना, खुदा ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, उसके सेपरेट पैशन है, उसके अलग पैशन है, स्किल्स, टैलेंट सब अलग है, आपका अलग है। यू कैनॉट बी टुगेदर इन बॉडी माइंड लेवल, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट मत करो। सोल लेवल पे आप ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो सब में बेस्ट है आगे वाले से कोई एक्सपेक्टेशन करने से अच्छा कि भाई आप एक्सपेक्टेशन करना ही तो अपनी खुद की सोल से करो, वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। और वो है दो टाइप के इमोशन, एक खुद के लिए जो इमोशंस होते हैं, जो अनकंडीशनल लव या सेल्फ लव के बारे में हम बात करते हैं उस लेवल पे, या जो इमोशन दूसरों के लिए है वो आपके अंदर है ऑलरेडी। जब वो टीचर के लिए मेरे अंदर इमोशंस थे, वो मेरे अंदर थे, मैंने उसको फॉलो किया, तो आई विल फाइंड आउट माई सेल्फ। क्या फाइंड आउट किया मैंने, कि लोग बकवास करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मैं कर सकता हूँ। मैंने अपनी पोटेंशियलिटी को ढूंढा, मैंने अपनी एबिलिटी को ढूंढा, मैं ढूंढा कि एक्चुअली मैं क्या हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या नहीं कर सकता। जो रैंक होल्डर मेरे सामने बैठे हैं, मैं फेल्ड स्टूडेंट हूँ, उनको बीट कर दिया मैंने, बीट करके आगे आ गया मैं। तो ये है मेरी पोटेंशियलिटी,
यह है मेरी एबिलिटी। इसीलिए मैंने स्टोरी शेयर किया आपको कि इसे कंपेयर करके हम बात करेंगे ना, डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड। तो जब वो आपके काउंटर पार्ट के लिए जो इमोशंस आपके अंदर है उससे डीप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप सेल्फ यूनियन में आ जाओगे, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे। देन यू विल बी द मास्टर ऑफ योर सोल। आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी स्पिरिट तीनों अलाइन हो जाएंगे, तीनों अलाइन। देन जो भी पोटेंशियलिटी है आपके अंदर, एबिलिटी है, यू विल फाइंड आउट। हर इंसान अलग होता है, अल्लाह ने अलग हर इंसान को अलग बनाया, यूनिक। वो यूनिकनेस क्या है आप में, वो यूनिक पैशन क्या है, टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें कई सारे ब्लॉक क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका करियर ब्लॉक हो, करियर में आप फाइनेंशियली डेवलप नहीं कर रहे हो, जॉब में अच्छा नहीं कर रहे हो, बिजनेस में अच्छा नहीं कर, ये कई सारे ब्लॉक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, वो है ट्रू इमोशंस एंड ट्रू इंटेंशन। तो किसी के सोबत भी, कोई भी पर्सन के सोबत ट्रू इमोशंस, ट्रू इंटेंशंस है ना, तो आप उसको भुला नहीं सकते। आज भी मैं तन्हाई में, मैं आंखें बंद करके मैं फील करूँ ना मेरी मेमोरीज को, तो मुझे आज भी वो टीचर मुझे दिखती है। आज भी उनका जो पहनने का, जो कपड़े पहनते थे, वो जो टाइप के ऑर्नामेंट्स सेम कलर के डालते थे, वो डिज़ाइन के, आई लिटरली मैं देखता हूँ, आई फील इट। बिकॉज आज भी वो, मुझे पता नहीं वो टीचर अब जिंदा है नहीं, बट आज भी मेरे वो इमोशंस हैं उनके लिए, आज भी वो मेरे इमोशंस में ज़िंदा है। वो आज भी वो वही है जो जब मैं 18-19 साल के थे, वो वही है वो मेरे अंदर। आप बूढ़े हो गए होंगे अगर ज़िंदा हो तो भी, लेकिन मेरे अंदर तो वो वही है जो पहले थे, इतने साल बाद भी। बिकॉज स्टिल आई एम कनेक्टेड, और माई इवन आफ्टर लाइफ भी कनेक्टेड, बिकॉज माई इमोशन इज़ ट्रू। जो इमोशंस थे, जो भी थे मेरे लिए उनके, वो सही थे, वो आज भी कनेक्टेड है। उसकी वजह से मैं बहुत ग्रो किया है, आज भी ग्रो कर रहा हूँ। बिकॉज वही वही तो चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि यार लाइफ में सब में इम्पॉर्टेंट पावरफुल वाइब्रेशन है, वो है प्यार, मोहब्बत, लव। वो ट्रू होना चाहिए। आगे वाला छोड़ दो, आगे वाला करता है नहीं करता है, बट आप जब कर रहे हो ना, वो चीज़ बहुत ट्रू होना चाहिए। वो चीज़ आपसे, आपकी सोल से कनेक्ट करती है। जब आप आगे वाले इंसान से सच्चा प्यार करते हो और बंदा नहीं करता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप करते हो, दैट्स इनफ। आप बहुत कुछ सीखते हो, अपने आप से कनेक्ट करते हो, और जो वाइब्रेशंस आप बढ़ जाते हैं जब आप ट्रू होते हो रिलेशनशिप में, जो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, उसी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर प्रिपेयर होता रहता है आपके लिए। मतलब आगे फ्यूचर में कोई ना कोई पार्टनर आपके लिए प्रिपेयर रहता है रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, एंड यू विल गेट द बेस्ट। मतलब वो लड़का जो अभी आप कनेक्ट होना चाहते हो, वो बेस्ट नहीं है, वो नहीं मिला आपको। आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, बट आप ये रियलाइज़ करते हो जब आप मेंटली मैच्योर होते हो, आगे जाके उससे बेस्ट आपको मिलता है। बिकॉज आपने उस रिलेशनशिप में रहकर वो वाइब्रेशंस को बढ़ा दिया है आपने, तो उसी अकॉर्डिंग आपको हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर मिलता है। ठीक है, तो वीडियो एंड करने से पहले यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो काउंटर पार्ट के लिए जो इमोशंस होते हैं ना आपके अंदर, वो आपके अंदर है यार, आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। उससे कनेक्ट कर लो। डोंट रन बिहाइंड द बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड कभी आपकी नहीं हो सकती। इससे आप अपनी खुद के सोल से कनेक्ट हो जाओगे, आप कंप्लीट फील कर लोगे, आपको बॉडी माइंड चाहिए ही नहीं। आप सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, वेटिंग एनर्जी से, मिसिंग एनर्जी से, आपके जो डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, सबसे बाहर निकल जाओगे, एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाओगे। तो इस जर्नी में सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रो करने के लिए, एक चीज़ आपको करना है, ठीक है, वो है इमोशनल बैलेंस करना अपने आप को। इमोशंस के ऊपर काम करो, इमोशंस रहना चाहिए, इमोशंस को निकालने की कोशिश मत करो, फील करो, बट उसी इमोशंस में रहकर ग्रो करो, बैलेंस करके आगे बढ़ो, कनेक्ट करो, वो ज़रिया बना लो, उस इमोशंस को एक ज़रिया बना लो अपनी सेल्फ यूनियन का, अपनी सोल से कनेक्ट करने का। तो जब आपको पता चलेगा अपनी सेल्फ यूनियन में कनेक्ट होंगे, जब एक्चुअली आपको पता चलेगा व्हाट इज़ योर पोटेंशियलिटी, भाई आप क्या कर सकते हो लाइफ में, आप क्या हो एक्चुअली, क्या हो करके आपको पता चलेगा। तब तक आप फिगर आउट नहीं कर सकते, तब तक आप इस चीज़ को डेप्थ में काम नहीं करोगे। अपने इमोशंस को चेस करो रादर देन चेजिंग समवन एल्स। बॉडी माइंड को चेस करने से अपने इमोशंस खुद को चेस करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंटरनली कनेक्ट करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है, और आपकी पोटेंशियलिटी, एबिलिटी के ऊपर समझने की, उस पर काम करने की। ठीक है, तो ये आपको पता चलता है। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं समझते होंगे जितना आप ये इमोशन से कनेक्ट करके आप अपने आप को समझ सकते हो। कोई नहीं समझेगा, अगर आपको कोई बेहतर समझेगा, वो खुद आप समझोगे अपने आप को, कोई नहीं समझेगा। ठीक है, उसके बाद दुनिया कुछ भी आपके बारे में गलत बोले, सारी दुनिया गलत बोले, आपको गालियाँ दे,
फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे मुझे पता है यार मैं क्या हूँ, मुझे ज़्यादा मत समझा, मुझे पता है। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस आप अपने फ़्लो में रहोगे, हमेशा अपने फ़्लो में रहोगे। कोई बड़ी सी बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्बैलेंस नहीं कर सकती। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। आई होप कि ये स्टोरी के थ्रू हमने ये समझा कि इस जर्नी में कैसा ग्रो कर सकते हैं, कैसा हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं सेल्फ यूनियन में, और कैसा हम अपने पोटेंशियलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं या एबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और गलती हम कहाँ करते, गलती हम अक्सर वहीं करते हैं, वो इमोशन से कनेक्ट करने की जगह, हम उस इमोशन को चेस करने की जगह हम बॉडी माइंड को चेस करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी लगता है या सभी को लगता है भाई वो बॉडी माइंड मेरे साथ रहेगी, मैं उससे शादी कर लूँगा या मुझसे कनेक्टेड रहेगा या रहेगी, मैं खुश रहूँगा, मेरी लाइफ जन्नत हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है, ठीक है। इससे बाहर निकलो, अपने खुद के इमोशन से अलाइन करो अपने आप को, उसको चेस करो। अगर चेस करना है ना, उसको चेस करो। बट इधर उल्टा क्या होता है, समझ रहे हो ना, हम उससे रन करते हैं, हम जो इंटरनल इमोशंस है हमारे उससे रन करते हैं, लेकिन हम चेस किसको करते हैं, बॉडी माइंड को करते हैं। ये एक चीज़ याद रख लो, इस जर्नी में कोई रनिंग चेजिंग नहीं होती। अगर कोई डीएम रन कर रहा है तो आप क्या बोलते हो, ये मेरे से रन कर रहा है, नहीं। अगर कोई अनअवेकेंड डीएम या अनअवेकेंड डीएफ रन कर रही है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो वो आपसे नहीं, वो खुद से रन कर रहे हैं। किससे रन कर रहे हैं, वो अपने आप से रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको चेज मत करो, वो कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, वो अपने आप से रन कर रहे हैं, आपसे रहे, अपने आप से, अपने आप से खुद से रन कर रहे हो, आपसे रन नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अनअवेकेंड मैस्कुलिन है, अवेकेंड फेमिनिन है, वो अवेकेंड फेमिनिन से अनअवेकेंड मैस्कुलिन रन नहीं कर रहा है। आपको लगता है मेरा अनअवेकेंड मैस्कुलिन रन कर रहा है, वो रन कहाँ से कर रहा है, अपने आप से रन कर रहा है, आपके सब आपसे रन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब आप चेस कर रहे हो ये बॉडी माइंड को, तो आप चेस कर रहे हो, एक्चुअली रियली आप चेस कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आप चेस कर रहे हो। लेकिन जब वही आप फॉलो करोगे या चेस करोगे अपने इंटरनल इमोशंस को जो अंदर है उस बंदे के लिए या बंदी के लिए, तो आप एक्चुअली चेस नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर आप बॉडी माइंड को चेस कर रहे हो तो आप बॉडी माइंड को चेस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चेस कर रहे हो। अपने आप को चेस करने से अच्छा है, वो बॉडी माइंड को चेस करने से अच्छा है आप अपने इमोशंस को चेस करो, वो चीज़ आपको इंटरनली कनेक्ट करेगी, ठीक है। आई होप कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन ये डेप्थ में समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसकी रिगार्डिंग जो भी है कन्वर्जेशन की रिगार्डिंग कोई वैलिड पॉइंट आपको शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, तो आप कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और नंबर तो है ही, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सारी कहीं डेप्थ की वीडियोस में लेके आऊँगा। और वीडियो को जितना हो सके, सब में इम्पोर्टेंट है, सब में इम्पोर्टेंट, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी।